नमस्कार जय कृष्ण। आज हम आपको महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था। शैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाकर उन्हें उस पाप के बारे में बताते हैं जिसके कारण उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ा। तब श्री कृष्ण भीष्म पितामह को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जब अर्जुन द्वारा चलाए गए बाणों से पितामह जमीन पर जा गिरे, उसके बाद कई शल्य चिकित्सकों को उनका इलाज करने को भेजा गया, किंतु वे सभी से यह कहकर इलाज को ना कहते रहे कि शाम होते ही वे अपने प्राण त्यागने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उनके पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वे अपने मन से मृत्यु को रोक सकते थे। शाम हो गई तब भी वे अपने प्राण त्यागने में असमर्थ हो रहे थे। हालांकि इस दौरान उनके सभी अपने उनसे मिलने आते रहे और वे मन ही मन सोचते रहे कि क्यों उन्हें ही कांटों की शैया पर सोना पड़ा। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तब उनसे रहा नहीं जाता और वे पूछ बैठते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे अपने पिछले 10 जन्मों के सभी पाप और पुण्य याद हैं और इन बीते 10 जन्मों में मैंने शायद ही कोई ऐसा पाप किया हो जिस कारण मुझे यह पीड़ा सहने को मिली हो। फिर आखिर विधाता ने मुझे ही क्यों इस अपार कष्ट को भोगने के लिए चुना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आपको पूर्व के 10 जन्म याद हैं, लेकिन मुझे आपके सभी जन्म ज्ञात हैं और मैं आपको उन जन्मों तथा उनमें किए पापों के बारे में भी बता सकता हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपको यह पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि यह बात आपके 10 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार थे और शिकार करने की इच्छा से एक वन से दूसरे वन घूमते थे। ऐसे ही एक बार जब आप एक वन से जा रहे थे तब आपके मार्ग में एक सांप आया और आपने बिना कुछ सोचे समझे उस सांप को मार्ग से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। सांप उन कांटों के वृक्षों में अटका रहा और जितना वह बाहर निकलने का प्रयास करता उतना ही और फंसता जा रहा था। इसके बाद करीब 18 दिनों तक वो सांप वहीं पर अटका रहा और इन दिनों में वह भगवान से एक ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, जिस तरह मैं कष्ट सह रहा हूँ उसी तरह के कष्ट आप उस राजकुमार को भी देना, और हे पितामह, इसी वजह से आप इन कष्टों को भोग रहे हैं। इसके बाद पितामह आगे पूछते हैं कि हे मुरलीधर, अगर ऐसा है तो मुझे इन पापों की सज़ा पिछले 10 जन्मों में क्यों नहीं मिली। पितामह के इस सवाल पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके पीछे का कारण यह है कि बीते 10 जन्मों में आपने कोई भी पाप नहीं किए, इस कारण यह श्राप आपको नहीं लगा था। लेकिन जब इस जन्म में आपने हस्तिनापुर की रक्षा का प्रण लिया था, तब सब कुछ सामने होते हुए भी आपने उस दुराचारी दुर्योधन का साथ दिया और यहीं से आपके पहले पाप की शुरुआत हो गई। इसके बाद आपने दूसरा पाप तब किया जब पांडवों के साथ युद्ध क्रीड़ा में छल और कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण होते हुए आपने चुपचाप सब कुछ देखा और किसी को टोका नहीं, और इन्हीं पापों का यह परिणाम है। तो आपने देखा कि किस तरह हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म ही हमें दुख से बचाते हैं और हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म हमारे कष्टों को और बढ़ा देते हैं। इसलिए सत्कर्म करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।